मैजिकल गोल्डन रोबोट, जायंट एग, ट्रैक्टर। कुछ लोगों की एक टीम कहीं पर छानबीन कर रही थी। वो कुछ रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक पुराने से मंदिर के पास कुछ खुदाई करना शुरू कर दिया था। काफी गहरी खुदाई करने के बाद उन्हें वो भूमिगत रास्ता मिल ही गया, जिसमें काफी अंधेरा था और कई प्रकार के जीव जंतु भी थे। वहां बिना किसी सुरक्षा के जाना मौत को दावत देने जैसा था। उस रास्ते में और क्या क्या कठिनाई थी, ये कोई भी नहीं बता सकता था। इसलिए किसी इंसान को वहां भेजना बहुत ही खतरनाक होता। उस टीम ने काफी सोच विचार करने के बाद अपनी मदद के लिए मैजिकल गोल्डन रोबोट को बुलाया। एक टीम मेंबर कहता है, गोल्डन रोबोट को इस काम पर भेजना सही रहेगा। पता नहीं उस जगह से कैसी कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है, सुनकर तो मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए। तभी टीम मेंबर दूसरा कहता है, हाँ बिल्कुल सही रहेगा। वो एक ही है जो ये काम कर सकता है। वो घने अंधेरे में भी देख सकता है। किसी भी जीव जंतु या खतरे को वह आसानी से पार कर सकता है। उसके सिवा हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वैसे भी वो मामूली रोबोट नहीं, मैजिकल गोल्डन रोबोट है। ऊपर से सोने पर सुहागा। हम यहाँ बैठे उसकी सारे हरकतों पे नजर भी रख सकते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, और तो और उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। आखिरकार उन लोगों ने मैजिकल गोल्डन रोबोट को नीचे छानबीन करने के लिए भेज दिया और खुद सारी टीम एक स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गई। अब वो पूरी तरह से उस मैजिकल गोल्डन रोबोट की हरकतों पर नजर रख रहे थे और नीचे क्या क्या हो रहा है एकदम साफ साफ देख रहे थे। तभी उनका तीसरा टीम मेंबर कहता है, इतना घना अंधेरा होने के बाद भी इतना साफ कैसे दिख रहा है? मैजिक दोस्त, मैजिक। गोल्डन रोबोट का मैजिक। बस देखते जाओ वहां हमें क्या क्या मिलता है। गोल्डन रोबोट जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, टीम मेंबर्स की सांसें थम सी गई। अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। हर तरफ मकड़ी के जालों से भी मोटी मोटी जालें लगी हुई थी और उजालों के बीच उन्हें एक चमकती रोशनी दिखाई दी। जब गोल्डन रोबोट उसके पास गया, तब उन लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि वहां एक बहुत बड़ा सुनहरा अंडा था। उसी से वो चमक आ रही थी। अब वो चमक इन लोगों के आंखों में भी दिखने लगी। उन्होंने तुरंत उस रोबोट को, उस गोल्डन एग को सावधानी के साथ बिना तोड़े ऊपर उनके पास लाने के लिए कहा। इतना बड़ा अंडा, ये किसी साधारण प्राणी का नहीं लगता। पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर है, और इसकी ये सुनहरी चमक, बाप रे बाप, कुछ तो बात है इसमें। हमारे हाथ खजाना लग चुका है दोस्तों। हाँ, जल्दी से एक बहुत बड़े ट्रैक्टर का इंतजाम करो और उसमें बहुत सारे गद्दे और रुई बिछा दो। हमें उस अंडे को यहाँ से ले जाने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ उन लोगों ने उस अंडे को ले जाने के लिए ट्रैक्टर का इंतजाम कर दिया और वहाँ गोल्डन मैजिकल रोबोट उस अंडे को अपने साथ उठाकर वापस मुड़ने लगा। पर अचानक कहीं से उस पर भी जालियों की बौछार होने लगी, पर उसने बड़े आसानी से उन जालियों को जलाकर राख कर दिया। रोबोट बड़े सावधानी से उस अंडे को बाहर ले आया और उसे ट्रक में रख दिया। पर सूरज की रोशनी में आते ही वो अंडा बड़ी अजीब तरह से हिलने लगा और थरथराने लगा। देखकर सब लोग डर गए। उन्हें लगा शायद ये अंडा अब टूट जाएगा। इतने में मैजिकल रोबोट ने उस अंडे को कवर कर लिया और उसे सूरज की रोशनी से बचा लिया। अचानक वो अंडा शांत हो गया और फिर से एक बार चमकने लगा। टीम समझ गई कि उसे सूरज की रोशनी से बचा कर रखना पड़ेगा। उन्होंने उसे उस ट्रैक्टर के जरिए अपने रिसर्च लैब में भेज दिया और मैजिकल गोल्डन रोबोट को भी अंडे की सुरक्षा के लिए उसी के साथ रखा। हम उस अंडे को यहाँ से ले जाकर सही तो कर रहे हैं ना? कहीं हम किसी मुसीबत को दावत तो नहीं दे रहे? हाँ, तुमने देखा ना गोल्डन मैजिकल रोबोट ने कैसे बात को संभाल लिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो सब संभाल लेगा। पर अभी भी उन लोगों में दो राहें थी। कुछ लोग उस अंडे के साथ छेड़खानी करना गलत समझ रहे थे, तो कुछ लोग आखिर वो अंडा क्या चीज है ये देखने के लिए उतावले हो रहे थे। जैसे ही वो अंडा रिसर्च लैब में पहुंचा, तब से वहां अजीब से दिखने वाले कीड़ों की तादाद बढ़ गई। देखते ही देखते पूरे इलाके में उन कीड़ों ने कोहराम मचा के रख दिया। अब टीम मेंबर्स को यकीन होने लगा कि वो कीड़े इस अंडे को बचाने यहाँ आ रहे हैं। उनमें से एक समझदार टीम मेंबर ने
जिसने गोल्डन रोबोट को उनकी मदद के लिए बुलाया था, उसी ने फिर से गोल्डन रोबोट को उस अंडे को वापस अपनी जगह रखने के लिए कह दिया। इंस्ट्रक्शंस मिलते ही रोबोट ने ट्रैक्टर में उस गोल्डन जायंट अंडे को रखा और उसे ले जाकर वापस उसी जगह पर छोड़ दिया। देखा, मैंने कहा था ना, हम अंडे को यहाँ लाकर किसी आफत को दावत दे रहे हैं। अगर जिंदा और सुरक्षित रहना चाहते हो तो फिर उस अंडे के बारे में कोई नहीं सोचेगा। वो अंडा अपने सही जगह वापस पहुंच गया है। मैजिकल गोल्डन रोबोट अपना काम खत्म करके यहाँ वापस आता ही होगा। थोड़ी ही देर में मैजिकल जायंट गोल्डन रोबोट उस खाली ट्रैक्टर को लेकर लैब में वापस आ गया। यह देखकर सबने राहत की सांस ली। मैजिकल फ्लाइंग रोबोट फायर ड्रेस। एक बार बंटी इंग्लिश मूवी देखकर आता है और पूरे घर में सुपरमैन की तरह उड़ते रहता है। तब बंटी के पिताजी मनोज कहते हैं, अरे बंटी, क्या उछल कूद कर रहा है? आज फिर से इंग्लिश मूवी देख लिया क्या? अरे पापा, मुझे एक सुपरमैन बनना है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ऐसे कौन सुपरमैन बनता है रे? तो फिर कैसे बनते हैं पापा, मुझे बताओ, नहीं तो आप बन जाओ। ऐसा कहकर बंटी मनोज के पीछे लग जाता है और बार बार सुपरमैन बनो ऐसे कहता है। बंटी की बातों से मनोज बड़ा परेशान होकर अपनी बीवी कमला से कहता है, अरे कमला, जब तुम गर्भवती थी तो क्या बस इंग्लिश मूवीज ही देखती थी क्या? तेरे बेटे ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। क्या कहा? मेरा बेटा? क्यों जी, तुम्हारा नहीं? और मुझे कोई शौक नहीं है इंग्लिश मूवी देखने का, ये सब आपका ही असर है। मनोज कमला को गुस्सा करते देख वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते मनोज तालाब के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। मनोज तुरंत वहाँ जाता है। अरे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और यहाँ कौन पड़ा है? ऐसा कहकर मनोज उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मनोज उस आदमी को पानी पिलाता है। तब कुछ ही देर में उसे होश आता है। तब मनोज कहता है, आप कौन हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आविष्कारक हूँ। मेरा नाम मनमोहन है। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि बैलेंस खोने की वजह से यह एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? आप एक आविष्कारक हो? तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो, क्या करना है? मनोज उसे कुछ बताता है और मनमोहन उसे एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। मनोज बहुत खुश होता है कि अब वो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करेगा। दूसरे दिन मनोज उस आदमी को मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो आदमी कहता है, बस इतनी सी बात? मैं आपके लिए ऐसा सूट बनाता हूँ कि आप एक सुपर हीरो बन जाएंगे। मनोज बड़ा खुश होकर घर आता है। मनमोहन काम पर लग जाता है। मनमोहन एक ऐसा ड्रेस बनाता है जिसे पहनकर वो उड़ सकता है। कुछ ही दिनों में मनमोहन एक रोबोट फायर ड्रेस बनाता है और मनोज को बुला लेता है। मनोज उस ड्रेस को देखकर कहता है, मैं इसे पहन लूंगा तो उड़ सकूंगा। हाँ हाँ, एक बार पहनकर तो देखो। मनमोहन मनोज को ड्रेस के बारे में सब समझा देता है। मनोज वो रोबोट फायर ड्रेस पहन लेता है और एक बटन दबाते ही ड्रेस के पीछे लगे हुए सिलेंडर में आग लग जाती है और मनोज आसमान में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते घर जाता है। पापा को आसमान में उड़ते देख बंटी और कमला बहुत खुश होते हैं। बंटी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मेरे पापा सुपरमैन, मेरे पापा सुपरमैन। ऐसा कहते हुए बंटी तालियां बजाता है। उस दिन के बाद धीरे धीरे बंटी भी उस रोबोट फायर ड्रेस को पहनकर उड़ने की प्रैक्टिस करता है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से सीख जाता है और फिर वो खुद रोबोट फायर ड्रेस पहनकर गांव के आसमान में उड़ने लगता है।